भारतीय सैन्य बलों ने बुधवार तड़के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में सक्रिय दहशतगर्दों को 9 ठिकानों को निशाना बनाया और पलक झपकते ही उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। वहीं अब खुलासा हुआ है कि जैश के शिविरों के तार आतंकी संगठन हमास से भी जुड़े थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ध्वस्त आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 शिविर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 2 अलग अलग छोरों पर स्थित हैं। बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह और नारोवाल स्थित सरजाल शिविर दोनों का इस्तेमाल जैश अपने फियादीन दस्ता तैयार करने के लिए करता था। इनके तार हमास से भी जुड़े हुए हैं। यही नहीं, जैश के लिए ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के हथियारों को जमा करने वाला केंद्र भी था। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि 15 एकड़ में फैला बहावलपुर केंद्र अब्दुल रऊफ असगर की निगरानी में चलता था। यह केंद्र अफगानिस्तान में नाटो सैनिकों के छोड़े हथियारों और गोला बारूद जमा करने के लिए भी कुख्यात रहा है। ये हथियार तस्करी के जरिए अफगानिस्तान से यहाँ लाए जाते थे। अफगानिस्तान में लड़ने वाले जैश कमांडर अक्सर यहाँ आते जाते रहते थे। असगर ने खैबर पख्तूनख्वा के अपराधियों के नेटवर्क के जरिए यहाँ पर M4 सीरीज की राइफलें और अन्य हथियार भी जुटा रखे थे। वे हथियारों की तस्करी में भी शामिल था। इस शिविर में स्नाइपर राइफलें, कवच भेदी गोलियां, नाइट विजन डिवाइसेस और राइफलों की बड़ी खेप रखी जाती थी। नरोवा स्थित केंद्र के बारे में अधिकारियों ने कहा कि इस मरकज को फिलिस्तीन हमास समूह की रणनीतियां सीखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। फिलिस्तीनी लड़ाकों के संगठन हमास और जैश की जुगलबंदी कोई नई नहीं है, बल्कि दोनों के बीच 2014 में बढ़ी जब एक जैश आतंकी मोहम्मद अदनान अली यानी कोड नेम डॉक्टर ने थाईलैंड के एक अन्य समूह खालिस्तान टाइगर फोर्स के गुर्गे रमनदीप सिंह और गोल्डी के पैराग्लाइडर प्रशिक्षण की व्यवस्था की। अधिकारियों के मुताबिक जैश की तरफ से घुसपैठ के लिए सुरंगों और पैराग्लाइडिंग का इस्तेमाल हमास की कार्यप्रणाली से प्रेरित है। फरवरी में रावलकोट पहुंचे थे हमास नेता। अधिकारियों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के आतंकियों और हमास नेताओं के बीच नियमित संपर्क होता रहा है। इस साल फरवरी में हमास के कुछ नेताओं ने रावलकोट पहुंचकर कश्मीर एकजुटता दिवस पर रैली को संबोधित किया था। इसमें लश्कर और जैश के शीर्ष कैडर भी शामिल हुए थे। रैली को हमास प्रवक्ता खालिद कद्दौमी ने संबोधित किया था। अधिकारियों के अनुसार 15 एकड़ में फैला जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर केंद्र का संचालन अब्दुल रऊफ असगर द्वारा किया जाता था। इस इलाके में जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के आवास हैं। बहावलपुर केंद्र अफगानिस्तान में नाटो सैनिकों द्वारा छोड़े गए हथियारों और गोला बारूद को जमा करने के लिए कुख्यात है। इन हथियारों को गोला बारूद में M4 श्रृंखला की राइफलों के अलावा स्नाइपर राइफलें, कवच भेदी गोलियां, नाइट विजन डिवाइसेस और NVD से सुसज्जित राइफलें शामिल थी। नरोवा स्थित केंद्र के बारे में अधिकारियों ने कहा कि इसका इस्तेमाल फिलिस्तीनी हमास समूह से युद्धक रणनीति सीखने के लिए किया जाता रहा है। हमास की संलिप्तता 2014 में तब शुरू हुई जब जैश के एक आतंकी मोहम्मद अदनान अली, जिसका कोड नेम डॉक्टर, इसने समूह खालिस्तान टाइगर फोर्स के सदस्य रमनदीप सिंह और गोल्डी को थाईलैंड में पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण दिया था। यह प्रशिक्षण भारत निर्वासित किए गए जगतार सिंह तारा, उनके साथी जसविंदर सिंह जस्सा और मोहम्मद उमर गोंडल ने भी दिया था। अधिकारियों ने कहा कि घुसपैठ के लिए सुरंगों के इस्तेमाल और पैराग्लाइडिंग की रणनीति हमास द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली से प्रेरित रखती है। उन्होंने कहा कि जैश के आतंकी और हमास के नेताओं के बीच नियमित बातचीत के बारे में कई गोपनीय जानकारी भी मिली है। वहीं आपको बता दें कि इस वर्ष फरवरी में हमास के वरिष्ठ पदाधिकारी ने गुलाम जम्मू कश्मीर के रावलकोट में कश्मीर एकजुटता दिवस पर एक रैली को संबोधित किया था। इसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के शीर्ष आतंकी भी शामिल हुए थे। रैली को हमास के प्रवक्ता खालिद कद्दौमी ने संबोधित किया था, जिसे भारतीय एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में जिहादी अभियान को कश्मीर में फिलिस्तीनी लड़ाई से जोड़ने के प्रयास के रूप में देखा। बहावलपुर और नरोवा स्थित अड्डों पर भारत ने कई आत्मघाती हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकियों को तैयार किया गया है। इन हमलों में 2016 में पठानकोट स्थित वायुसेना अड्डे समेत 2020 में नगरोटा पर किया गया हमला शामिल है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तान में चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार को रात भर के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसे भारतीय सेनाओं ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। लड़ाकू विमानों, ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान ने रात 8 से 10 बजे के बीच जम्मू, पठानकोट, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर व जैसलमेर के सैन्य ठिकानों और आयुध केंद्रों पर हमला किया। भारत जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान गिराए गए। इनमें अमेरिका निर्मित 2 F-16 और चीन निर्मित 2 JF-17 है। जैसलमेर में गिराए गए F-16 और अखनूर में गिराए गए अन्य विमान के 2 पायलटों में सैन्य बलों ने हिरासत में लिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।